Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter issue of shares. Topic called up capital, paid up capital, reserve capital, and difference between capital reserve and reserve capital. Now we can start called up capital. Called up capital means such part of the subscribed capital which has been called by the director from shareholder for payment. कॉल्ड अप कैपिटल जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि डायरेक्टर के द्वारा शेयर होल्डर से पेमेंट के लिए कॉल कर दी गई है या कह दिया गया है कि आप इसके लिए कॉल कर दें या फिर मंगा ली गई अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डायरेक्टर कॉल एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर शेयर ऑन 12,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹7,20,000 विल बी द कॉल्ड अप कैपिटल. 12,000 शेयर हैं, 60 रुपये पर शेयर पर, टोटल 100 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन 60 रुपीज़ ही डायरेक्टर ने अभी कॉल की है, तो टोटल यहाँ पर कॉल्ड अप मनी जो होगी वो कितनी होगी? 7,20,000 जो मंगा ली गई है. 40 रुपीज़, 100 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ अभी नहीं मंगाए हैं, तो वो अनकॉल्ड कैपिटल कही जाएगी. नेक्स्ट हमारा है पेड अप कैपिटल. अब देखो, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने पे कर दिया है वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल. The term paid up refer to that portion of called up capital which has been actually received from the shareholders. शेयर से रिसीव हो चुका है डायरेक्टर को. यूजली द कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल आर द सेम. दोनों सेम ही रहती हैं, मतलब जितने मंगाए जाते हैं उतने लोग पे कर देते हैं. लेकिन कुछ केसेस में कुछ पर्सन्स, कुछ एक्सेप्ट शेयर होल्डर्स ऐसे भी हैं जो कि पे नहीं कर पाते हैं. एनी अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर. If a shareholder has paid 5 rupees against the called up amount of rupees 8, then 5 is paid up amount. Paid up capital will be called up capital less the amount of call in arrear. हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 रुपये अगर मंगाए गए थे तो 5 रुपये पर्सन ने पे किए हैं, 3 रुपये जो है वो पे नहीं किए गए हैं. जो पे नहीं किए गए हैं वो हम कह सकते हैं कॉल इन एरियर है. तो कॉल्ड अप कैपिटल में से अगर हम माइनस कर देते हैं कॉल इन एरियर तो हमारा क्या आ जाता है? पेड अप कैपिटल. नेक्स्ट हमारा है पॉइंट रिजर्व कैपिटल. अब देखो, कुछ कैपिटल ऐसी होती है जो अनकॉल्ड थी, वो मंगाई ही नहीं जाती. अनकॉल्ड कैपिटल जो अभी नहीं मंगाई है और नहीं ही मंगाई जाएगी. कब मंगाई जाएगी? कंपनी के वाउंड अप होने के टाइम पर. तो आप यहाँ देख सकते हैं, provide that a specified portion of its uncalled share capital shall not be called except in the event of winding up of the company. winding up मतलब कंपनी जब बंद हो रही होती है तब उसे मनी की जरूरत होती है, वो तब मंगा सकती है. तो वो मनी जो है वो हमारी रिजर्व कैपिटल कहलाती है. इसके अलावा एक केस ये भी कहा गया है, नॉमिनल अमाउंट को, जो आपकी रजिस्टर्ड अमाउंट है उसको आप शेयर कैपिटल में पहले से इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इंक्रीज़ करने पर जो अमाउंट शेयर्स की अभी नहीं मंगाई गई वो भी हमारी क्या कही जाएगी? रिजर्व कैपिटल में कही जाएगी. determine that no part of the increased capital shall be called up except in the event of winding up of the company. तो ऐसा पार्ट जो आपने इंक्रीज़ किया है नॉमिनल अमाउंट को, शेयर कैपिटल से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ईच शेयर के ऊपर जो इंक्रीजिंग अमाउंट बनेगी, एंड डेटरमाइन दैट नो पार्ट ऑफ द इंक्रीज कैपिटल शैल बी कॉल्ड अप. तो वो पार्ट जो है नहीं मंगाया, एक्सेप्ट वाइंडिंग अप के टाइम पर आप मंगा सकते हैं, तो वो भी हमारी रिजर्व कैपिटल का ही पार्ट कही जाएगी. इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं, स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल इन केस, आप अनकॉल्ड कैपिटल के केस में भी जो पोर्शन है उसका स्पेसिफाइड, वो उससे बढ़ाने से इंक्रीज कैपिटल हो जाएगी. रिजर्व कैपिटल इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर और द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट.
तो यहाँ पर पहले हमने सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड में सिर्फ शेयर कैपिटल देखा था। अब आप देखेंगे शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो ये बैलेंस शीट आपको गिवन है, इसमें सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, 4 कॉलम बनते हैं, एक पर्टिकुलर का, एक नोट नंबर का, एक अकाउंट करंट ईयर का अमाउंट का और एक प्रीवियस ईयर की अमाउंट का। अब नोट नंबर में क्या होता है, जो एग्जैक्ट आप डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन एक एक चीज़ का करेंगे तो वो आप नोट नंबर बनाते हैं, नोट टू अकाउंट बनाते हैं, उसका नोट नंबर जो है आप यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सी जगह पर आपने क्या डिस्क्रिप्शन में दिया है या डिटेल्स में पूरा अकाउंट्स बनाए हैं। तो शेयर होल्डर फंड का फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट टू अकाउंट में आपने ये किया है कि ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल आपको पता है कि आप 4 क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, तो इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स के इशूड कैपिटल जो इशू की कर रहे हैं हम, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जिसके लिए लोगों ने सब्सक्रिप्शन दिया है। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, जिसमें पूरे अमाउंट पे हो चुकी है, जिसमें अमाउंट कुछ पे नहीं हुई है, मीन्स कॉल इन एरियर है। तो कॉल इन एरियर डायरेक्टर के शेयर्स का भी हो सकता है और अदर शेयर्स का भी हो सकता है। और इसमें हम ऐड करते हैं फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर्स आगे आएगा हमारा टॉपिक, हम आगे करेंगे। इसके बाद बात आती है क्या, को कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है, ऐसा रिजर्व, ऐसी कैपिटल आप कह सकते हैं कि कैपिटल नेचर के जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से ये क्रिएट किए जाते हैं। आपको याद होगा आपने +1 में प्रोविज़न एंड रिजर्व चैप्टर में कैपिटल रिजर्व को किया था वहाँ पर। तो कैपिटल नेचर के जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से हम कुछ प्रॉफिट, अपने कुछ पैसा जो है वो निकाल कर रख लेते हैं और उसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, या कोई भी अनसर्टेनिटी हमारी जो आती है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैपिटल प्रॉफिट जो है आर दोज प्रॉफिट विच आर नॉट अर्नड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। रेगुलर एक्टिविटी से, नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं किए अर्न किए जाते हैं। दीज रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये जो है रिजर्व यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं डिविडेंड में, और ये जो है हमारे पास रिजर्व में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पर जो प्रॉफिट आया, रिवैल्यूएशन पर जो एसेट्स आया फिक्स एसेट्स पर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया, और शेयर और डिबेंचर को जब प्रीमियम पे आप इसने इशू करा तो आपके जो प्रॉफिट हुए, या रिडम्पशन के टाइम पर जो आपको डिबेंचर पर प्रॉफिट मिला, शेयर्स के टाइम पर फॉरफिट किए गए, री इशू किया गया उससे प्रॉफिट हुआ, या फिर कोई और कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो, तो ऐसे प्रॉफिट जो हैं वो हम कैपिटल रिजर्व बनाने में यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ जो है हम कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस के लिए ही करते हैं, डिविडेंड को में बांटने के लिए नहीं करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम। कैपिटल रिजर्व आपको बैलेंस शीट में आप शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में। अब बात ध्यान से समझें, कैपिटल रिजर्व और अभी पीछे कराया था मैंने रिजर्व कैपिटल, दोनों में फ़र्क क्या है, देखने में तो क्या फ़र्क है कि वो रिवर्स हो गया, मतलब वो जो है उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, कैपिटल एंड रिजर्व, रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपको पता है कि कैपिटल रिजर्व जो है वो पार्ट है जो कि आया हुआ है, रिजर्व कैपिटल जो है ये वो पार्ट है जो कि नहीं आया हुआ है, अभी नई अमाउंट आई है। कब आएगी, वाइंडिंग अप के टाइम पर ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि इसको बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व को हम दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। थर्ड पॉइंट हमारा आता है किसका, नेसेसिटी का। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल बनाना जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके लिए एक जो रिजोल्यूशन है वो रिक्वायर्ड होता है कि क्रिएट किया जाए, इसके लिए कोई रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है क्रिएट की करना। और रिलाइज और नॉट रिलाइज, ये अमाउंट वो है जो अभी नहीं रिसीव हुई है, ये अमाउंट वो है जो रिसीव हो चुकी है। 6 पॉइंट हमारा आता है टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड।
इट कैन बी यूज ओनली एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और ये कब यूज़ होता है कि आप कभी भी कैपिटल लॉसेस के लिए या फिर बोनस देने के लिए या कैपिटल नेचर के जो भी एक्सपेंसेस है उसको करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, डिफरेंस बिटवीन ऑथोराइज्ड एंड इशूड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क जो हमारा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल जो कि रजिस्टर्ड कर दी गई है, कंपनी इससे ज़्यादा की अपने लाइफ में और इशू नहीं कर सकती है। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच ए कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू शेयर। लेकिन ये ऑथोराइज का वो पार्ट होता है जो कि पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। डिस्क्लोजर की बात करें तो इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में करना पड़ता है, इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाना पड़ता है। लिमिट की बात करें, इट इज़ इक्वल टू और मोर देन द इशूड कैपिटल, इट इज़ इक्वल टू और लेस देन द ऑथोराइज कैपिटल। ये तो इक्वल हो सकती है या फिर उससे इशूड कैपिटल से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये या तो कम होगी या इक्वल ही होगी। इशू ऑफ शेयर की बात करें तो इशू ऑफ शेयर में हम किस तरह से इशू कर सकते हैं, फॉर कैश, फॉर बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, फॉर कंसिडरेशन अदर देन शेयर्स। तो ये हमारे जो हैं इशू करने के तरीके हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।